ओके, हेलो गाइस। आज हम लोग जानेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। मतलब अगर कोई भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है तो वो कितने तरह से हो सकता है, तो वो 7 टाइप से हो सकता है। इसको किन्होंने एक्सप्लेन किया था? तो ब्रावियस वाज अ मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन बोल रहा हूं, मतलब वो मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बताया था कि अगर कोई एक यूनिट सेल है तो वो कितने डिफरेंट टाइप से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वी हैव 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मतलब पार्टिकल्स को अगर अरेंज किया जाए तो हम इन 7 टाइप से डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? और इन डिफरेंट टाइप्स में इन सब तरह के यूनिट सेल आएंगे। क्लियर है? तो देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक नाम से पता चलता है ये क्या होगा, एक क्यूब के फॉर्म में होगा। क्यूबिक में क्या होगा, A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब तीनों जो है एजेस इक्वल होंगे। अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। यहां पर कौन, सिंपल, फेस और बॉडी सेंटर्ड फॉर्म होगा। क्लियर? सेकेंड इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहां पर क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या, सिंपल मिलेगा और यहां बॉडी सेंटर मिलेगा। समझ में आई बात? ओके। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक, या फिर इसको रोम्बिक बोल सकते हैं। ठीक है, क्या आता है, यहां कोई भी एजेस जो है आपस में सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। अगला अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब तीनों एंगल्स जो है आपस में इक्वल हो। कितना इक्वल होगा, 90 डिग्री रहेगा। इसमें सबसे खास बात क्या है कि ये जो है ऑल 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मिलेगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, सिंपल पढ़ा गया था, फेस, बॉडी और एंड सेंटर। ठीक है, तो ये चारों यहां पर देखने को मिलता है। किसमें, रोम्बिक में। ये आपको याद रखना है। क्लियर? नीट में इससे क्वेश्चन आता है। क्लियर? एम्स में इससे क्वेश्चन आता है और जेई मेंस तक इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई इस टेबल से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? ऐसा बोला जा सकता है क्या कि हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। क्लियर? बट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है। तो बताइए ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा? तो क्या आना चाहिए दिमाग में? तो अभी हमने क्या देखा, ए अल्फा बीटा एंड गामा सब 90 डिग्री बट नॉट इक्वल। ए बी सी कोई इक्वल आपस में नहीं है। वो किस सिस्टम में, रोम्बिक सिस्टम में आ रहा था। क्लियर? और इसमें क्या होंगे, ऑल 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल टाइप्स पाए, यूनिट सेल टाइप पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल क्या होगा, रोम्बोहेड्रल ए बी सी, यहां तीनों एजेस आपस में इक्वल होगा। अल्फा बीटा एंड गामा कोई आपस में ये तीनों इक्वल होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका आप देख सकते हैं यहां पर। क्लियर? फिर यहां कौन सा फॉर्म होना है, सिंपल फॉर्म होना है। इसमें ये 2 डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या मिलता है, A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। और यहां अल्फा बीटा कितना, अल्फा और बीटा 90 डिग्री रहेगा, गामा कितना 120 डिग्री रहेगा। इसमें सिर्फ एक टाइप का मिलेगा, सिंपल। क्लियर? इसके एग्जांपल्स ग्रेफाइट और डायमंड काफी फेमस एग्जांपल है। एक चीज और देखना क्या है, ZNS इधर भी मिलता है, ZNS इधर भी मिलता है। ठीक है, ये सब कॉमन एग्जांपल है। क्या, मोनोक्लिनिक में कोई भी आपस में एजेस इक्वल नहीं होगा। अल्फा और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये कोई भी एंगल फॉर्म कर सकता है। इसमें सिंपल और एंड यहां मिल रहा है 2 टाइप का यूनिट सेल, लेकिन कौन कौन सा, एक सिंपल होगा, दूसरा एंड सेंटर होगा। इसको जो है ये स्टार मार्क रखना होगा। क्लियर? कि अगर पूछा जाए मोनोक्लिनिक में 2 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं, वो 2 कौन से हैं? तो ज्यादातर 2 अगर कहीं बन रहा है या 3 बन रहा है तो एक सिंपल होगा। तो सिंपल आपको हर जगह सभी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में दिख रहा होगा। ठीक है, यहां भी सिंपल 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 है ना। बट
दूसरा जो फॉर्म हो रहा है आइदर फेस और बॉडी, बॉडी फेस बॉडी, ठीक है, यहां कोई नहीं, यहां एक है, यहां भी एक है, तो यहां क्या दिखेगा, दूसरा जो फॉर्म होता है वो इंड सेंटर होता है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है मोनोक्लिनिक के लिए। और इसके पहले कौन सा इंपॉर्टेंट था, ऑर्थोरोम्बिक का। ये दोनों क्रिस्टल सिस्टम आपको याद रखना है। ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक में ऑल 4 यूनिट सेल मिलेंगे और मोनोक्लिनिक में 2 टाइप का यूनिट सेल मिलेगा, सिंपल और दूसरा इंड सेंटर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में हमारे पास A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, एंगल्स भी आपस में कोई इक्वल नहीं होगा और यहां सिर्फ एक सिंपल मिलेगा। क्लियर, आप इन फोटोज में इन सबके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। क्लियर है। अब इनको याद कैसे किया जाए, एक बहुत सिंपल सा इजी ट्रिक है इनको याद रखने का। हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया, क्यूबिक है, तो जो भी यहां नाम दिख रहा है, क्यूबिक दिख रहा है, तो इसके फर्स्ट लेटर को लेते हैं। इसके फर्स्ट लेटर ऑर्थोरोम्बिक में O को लिया जाए, रोम्बोहेड्रल में R को लिया जाए, H, M और ये T को पुट किया जाए, तो ये टाइप हो गए क्या। अब इन सबको हम एक जगह लिख लेते हैं, फर्स्ट लेटर को क्या लिखा जाए, C, फिर आएगा T O R H M T, याद रहेगा सीटोर HMT, ठीक है, सीटोर HMT। C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, T किसके लिए, टेट्रागोनल के लिए, O ऑर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक। क्लियर, इन दोनों T को आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, पहला टेट्रागोनल और लास्ट ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब इसमें सिस्टम कितना बन रहा है, ये टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो पहले में हमको टाइप ऑफ यूनिट सेल 3 मिल रहा है, सेकेंड में 2 मिल रहा है, थर्ड में 4 मिल रहा है, पूरा का पूरा 4, ठीक है। देन 1 1, तो हम यहां 1 1, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, देन 1। क्लियर, स्टार मार्क कहा इसके ऊपर मोनोक्लिनिक में कि ये अगर 2 बन रहा है तो 2 कौन सा, पहला सिंपल और दूसरा इंड सेंटर, ये याद रखने वाली बात है। तो हमारे पास ये ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए और टोटल कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर देते हैं। क्लियर, 3 + 2 5 9 10 11 12 13 14, वी हैव 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। बट सिस्टम कितना, ये 7 सिस्टम और उन 7 सिस्टम में 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल बनेंगे और कितना टोटल 14। क्लियर है, इन सबको एक साथ आप देख लीजिए। याद रखने वाली कौन कौन सी चीज है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, समझ में आ रही है बात। ओके, अब इनके थोड़े एजेस के लेंथ को देखते हैं, क्या सीक्वेंस है। अगर हम सीटोर HMT से लिखते हैं तो यहां तीनों इक्वल हो रहा है, यहां 2 इक्वल है, यहां कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब इस तरह का सीक्वेंस। फिर ये सीक्वेंस खत्म हो गया तो फिर तीनों इक्वल, फिर 2 इक्वल, फिर कोई इक्वल नहीं है, फिर लास्ट में कोई भी इक्वल नहीं होगा, किसमें, ट्राइक्लिनिक में। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको आप याद रख सकते हैं। क्लियर, वैसे ज्यादातर क्या है एग्जाम्स में, ये दोनों बहुत रेयर है कि वो पूछा जाएगा, बट यहां से और यहां से कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको एज ए इंपॉर्टेंट ट्रीट करके याद रखिएगा। मैं जो बता दिया हूं ये सिंपल सा तरीका, इसको आप फॉलो करिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके।